सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में बताऊंगा कि दिल्ली को कितनी बार बसाया गया, दिल्ली को कितनी बार नाम में परिवर्तन किए गए, किन किन शासकों ने किन किन नाम से दिल्ली का नाम परिवर्तित करते चला गया, और साथ साथ इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि दिल्ली राजधानी यानी ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी, पहली राजधानी कहाँ थी, फिर दिल्ली राजधानी कब बनी और नई दिल्ली राजधानी कब बनी। आज हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। अगर महाभारत की कथा पर ध्यान दिया जाए तो महाभारत के अनुसार सबसे पहले दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ यानी इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली जाना जाता था, जो पांडवों की राजधानी थी, जो आज भी इंद्रप्रस्थ, इसका प्रमाणिकता है कि इंद्रप्रस्थ गांव आज भी है, जहां पर हुमायूं और बाद में जाकर के शेर शाह का भी वहां किला विराजमान है। उसी इंद्रप्रस्थ गांव के में जो इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में उसको नाम से जाना जाता था और वो पांडवों की राजधानी थी। तब दूसरी राजधानी दिल्ली या ढिल्लिका, इसी को अनंगपुर कहा जाता था। दरअसल तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने 736 ईस्वी में दिल्ली या ढिल्लिका नाम से शहर बसाया था और इसलिए उसी का नाम बदलते बदलते दिल्ली हो गया, और उसी दिल्ली या ढिल्लिका को अनंगपुर भी कहा जाता था और उसकी राजधानी दिल्ली थी। लेकिन बाद में घटनाक्रम बदलता चला गया जब अजमेर के चौहान वंश के शासक विग्रहराज ने 1151 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया, और बाद में उसका पोता पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जब गद्दी पर बैठा तो उसी ने राय पिथौरा नामक एक किले बनाया और अपनी राजधानी राय पिथौरा को बना दिया। ये 3 हिंदू काल में दिल्ली बसी हुई थी। इसी बीच जब मध्यकाल का समय आता है तो मध्यकाल में जब इस्लामी आक्रमणकारी आए और मोहम्मद गौरी, भारत में इस्लामी राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी था, और मोहम्मद गौरी भारत में जब आया तो त्रैन की 2 लड़ाई लड़ा था। पहली लड़ाई 1191 में और दूसरी 1192 में, और 1191 का जो पहली लड़ाई था पृथ्वीराज चौहान जीता और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गया। जब पृथ्वीराज चौहान हार गया तब उसने गुलाम वंश के शासकों ने क्या किया कि वहाँ पर किला राय पिथौरा नामक एक किला बनाया, और गुलाम वंश के जितने भी शासक थे उनका प्रारंभिक राजधानी, गुलाम वंश का प्रारंभिक राजधानी किला राय पिथौरा था सबसे पहले, और तब राजधानी बनी यानी दिल्ली। नाम बदलता चला गया, जो शासक आते चले गए वो अपने अपने दिल्ली का नाम बदलते चले गए, अपनी राजधानी बदलते चले गए। बाद में किला राय पिथौरा के बाद किलो खर्री जो कैकुबाद की दिल्ली थी, तब सीरी का किला अलाउद्दीन की दिल्ली थी, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक की दिल्ली, जहां पनाह मोहम्मद आदिल शाह की दिल्ली, और फिरोजाबाद फिरोज तुगलक की दिल्ली। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा था तो वो अपना पहला राजधानी लाहौर को ही बनाया था, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तब इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को विधिवत दिल्ली ले आया था। तब वह दिल्ली सल्तनत के लगभग सारे राजाओं का राजधानी दिल्ली ही रहा, लेकिन जब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा तो वो आगरा ले गया, आगरा शहर की। लेकिन इतने राजाओं ने अपने अपने दिल्ली की स्थापना करता चला गया, राजधानी बनाता चला गया। फिर बात करते हैं आगे कि खिजराबाद खिजर खां की दिल्ली थी, मुबारकबाद मुबारक शाह की दिल्ली, दीन पनाह हुमायूं की दिल्ली, शेरगढ़ शेर शाह की दिल्ली, सलीमगढ़ सलीम सूरी की दिल्ली, शाहजहानाबाद शाहजहां की दिल्ली। जब शाहजहां शासक बना उसी ने शाहजहानाबाद बसाया, जो अभी वर्तमान पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, और वहीं पर लाल किला का निर्माण कराया जहां से वो शासन किया करता था। जब ब्रिटिश शासक आए तब ब्रिटिश शासक ने 3 दिल्ली को बसाया, और वही बाद में जब आज़ादी हुआ
तब विधिवत भारत की राजधानी। उसके समय ब्रिटिश काल में 3 दिल्ली थे, एक को नाम जाना जाता सिविल लाइन्स, दूसरे को लुटियंस की दिल्ली और तीसरा नई दिल्ली, जो 18वीं दिल्ली, नई दिल्ली को 18वीं दिल्ली माना जाता है। चूँकि नई दिल्ली का पूरा का नक्शा लगभग लुटियंस ने ही बनाया था, तो शुरू के ही काल में उसका नाम लुटियंस, बाद में उसी का नाम हो गया नई दिल्ली, जो 18वीं दिल्ली नाम के जाना जाता है। अब हम यहाँ पर ये भी बात यहीं पर उल्लेख कर दूं कि भारत जब ब्रिटिश गुलाम बना तो ब्रिटिश भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? चूँकि 1773 का जब हमारे देश में 1773 का एक्ट पारित हुआ था, उसी एक्ट के तहत उस समय भारत के बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, और वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में ब्रिटिश भारत की पहली राजधानी कलकत्ता को 1874 में बनाया गया था। यानी ब्रिटिश भारत की पहली राजधानी कलकत्ता थी, जो 1874 में बनाया गया था विधिवत, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ब्रिटिश भारत की राजधानी तब बनी दिल्ली, और ये विधिवत 1 अप्रैल 1912 को बना था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। घटना ये था कि जब जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आई थी, उसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, जो मैं पहले वीडियो में भी आपको चर्चा किया हूँ। और उसी में जॉर्ज पंचम की ओर से लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया था कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनेगी। विधिवत घोषणा दिसंबर 1911 में ही हुआ था, लेकिन विधिवत राजधानी दिल्ली 1 अप्रैल 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बन गया। और ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली 13 फरवरी 1931 को बना था, जो भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के समय में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी, और जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को भी, तो उस समय से भी हमारा विधिवत राजधानी नई दिल्ली ही बना हुआ है, जो आज भी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आज हम लोग बात किए दिल्ली के बारे में, दिल्ली से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य, जो परीक्षा में खास करके जो बात पूछी जाती है मैं उसी पर चर्चा किया हूँ। अगली वीडियो में बताऊँगा खास करके दिल्ली से संदर्भ में जो भी कुछ महत्वपूर्ण इमारत हैं जिनको की परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। जैसे राष्ट्रपति भवन के बारे में, संसद के भवन के बारे में, या अन्य जो भी इमारत वहाँ के हैं, कुतुब मीनार हैं, उन सब के बारे में भी बारी बारी से मैं चर्चा करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग किसी विषय पर प्रस्तुत होंगे।